नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा में आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मांगलिक दोष को लेकर। कुंडली में मांगलिक दोष कैसे बनता है और कौन कौन से भाव में जब मंगल बैठा होता है तो किस भाव को प्रभावित करता है और मंगल की दृष्टि क्या क्या है। मांगलिक दोष कहाँ पर बहुत ज़्यादा अशुभ फल देता है और कहाँ पर ये मांगलिक योग बन जाता है, ये आज हम आपको जानकारी देंगे। दर्शकों देखिए, मंगल जो है कुंडली के जब भी पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम या द्वादश भाव में बैठता है तो वैवाहिक जीवन में ये परेशानियां पैदा कर देता है, क्योंकि विवाह स्थान को कहीं ना कहीं देखता है और मंगल की जो दृष्टि होती हैं वो विवाह स्थान पर होती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियाँ बनती हैं। देखिए, मंगल जहाँ बैठेगा उसी को जला देगा, यानी कि उस जो शुभ भाव होगा उसको खराब कर देगा। अब मंगल जब लगन में बैठेगा, प्रथम भाव में होगा, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख साधन पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर होगी, यानी आपकी स्वास्थ्य पर, आयु पर। जब मंगल की इतनी दृष्टियां पड़ती हैं तो ये मंगल जिन भावों को देखेगा उन भावों का नुकसान करता है, सुखों में कमी करेगा। अगर मंगल लगन में होता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध, आवेश की अधिकता रहती है। व्यक्ति थोड़ा घमंडी स्वभाव का होता है, थोड़ा एग्रेसिव होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तुनक मिजाज होता है, यानी कि मूडी नेचर उसका हो जाता है। जब मन करता है तब वो उस काम को करेगा, अन्यथा वो नहीं करता है। शरीर से दुबला पतला होता है और उसका स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं रहता है। पेट संबंधी रोग से या मंगल परेशान करते हैं। चेहरे पे कोई फोड़े, फुंसी इत्यादि होते हैं। अगर ये मंगल मेष राशि का है तो अशुभ फलों में कमी आती है। कर्क राशि का है, सिंह राशि का है, वृश्चिक का हो गया, या धनु और मकर का हो गया तो अशुभ फलों में कमी आ जाएगी। देखिए, मंगल की चतुर्दृष्टि आपके सुख साधन पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं जीवन में सुखों की कमी रहती है। व्यर्थ की भाग दौड़ बनी रहती है जीवन में। व्यक्ति 30 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा तरक्की करता है और दर दर भटकता फिरता है। मंगल की सप्तम दृष्टि जो होती है दर्शकों, वो आपका वैवाहिक सुख है, वैवाहिक जीवन पर पड़ती है। यहाँ पर मंगल जब दृष्टि डालते हैं तो वैवाहिक सुख में कमी करते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर मांगलिक नहीं है तो वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियाँ बनेंगी। और अगर मंगल की युति यहाँ पर राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है, या सप्तम भाव में शनि, राहु, केतु में से कोई भी ग्रह है और सप्तमेश नीच का है या अस्त का हो गया, 6, 8, 12 में चला गया, तो ऐसे परिस्थिति में कभी कभी डिवोर्स की भी स्थितियां बन जाती है। यहाँ आपके और आपके लाइफ पार्टनर में विचारधारा बिल्कुल अलग रहेगी। आप पूरब में चलेंगे तो पश्चिम में चलेंगी, ये फर्क आ जाता है। अष्टम दृष्टि मंगल की आयु स्थान पर पड़ रही है। अगर अशुभ दृष्टि है तो आयु में कमी करती है, या आपका स्वास्थ्य बार बार खराब रहेगा। आप बार बार पेट संबंधी रोग से परेशान रहेंगे, एसिडिटी से परेशान रहेंगे, इंडाइजेशन आपको बना रहेगा। इस तरह की समस्या का सामना मंगल लगन में करता है। जब मंगल चतुर्थ भाव में होता है तो यहाँ पर मंगल आपके जीवन में सुखों की कमी करता है, सुख की हानि करेगा। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो बहुत देर से बनेगा, गाड़ी लेना चाहते हैं तो भी जल्दी से नहीं हो पाएगी। माता का स्वास्थ्य मंगल यहाँ खराब कर देगा। आपको जीवन में चैन नहीं मिलेगा। आपके पास चाहे कितना ही पैसा हो, आप फिर भी भाग दौड़ करेंगे लेकिन पैसे का उपभोग नहीं कर पाएंगे, सुख साधन का उपभोग नहीं कर सकते हैं आप। ऐसे योग बनते हैं। मंगल की चतुर्दृष्टि जो पड़ती है दर्शकों, वो आपके वैवाहिक सुख में। तो यहाँ जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में खटास पैदा होती है। व्यवसाय में हानि होती है। जीवन में 32 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है। जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं, मैं इनको सलाह देता हूँ कि 32 वर्ष की आयु के बाद विवाह करें तो स्थितियों में बदलाव आता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके काम कारोबार को खराब करेगी। कई बार नौकरी छूटने की नौबत भी आती है अगर दशम भाव में कोई ग्रह नीच का बैठा हो या वक्री ग्रह बैठा हो।
अशुभ ग्रह बैठा हो। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है आपके बड़े भाई को नुकसान पहुंचाती है। कार्य व्यवसाय में नुकसान हो जाता है, उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। दर्शकों, मंगल जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो वैवाहिक सुख को सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि इस भाव में मंगल बैठने से इस भाव का पूरी तरीके से नुकसान करेंगे। आपका जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, उनसे अनबन बनी रहेगी। अगर सप्तम भाव में मंगल वृषभ राशि का है, तुला राशि का है, कुंभ राशि का है या मिथुन राशि का, कन्या राशि का है, तो समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी। निश्चित रूप से आपके और आपके पार्टनर के बीच संबंधों में खटास पैदा हो जाएगी। शादी से पहले आपका पार्टनर अलग होगा, चाहे लव मैरिज करना चाहे अरेंज मैरिज। शादी के बाद ही उसकी सोच आपके लिए बदल जाएगी और कहीं ना कहीं सहयोग मिलना कम हो जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। कार्य व्यवसाय में हानि हो सकती है, नौकरी छूटने की कई बार नौबत आ जाती है, या बार बार व्यक्ति नौकरी बदलता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लगन पे पड़ती है, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, चेहरे पर उसके दाने हो जाते हैं, व्यक्ति शरीर से दुबला पतला होता है, उसकी सेहत कभी नहीं बन पाती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगी रहते हैं और कभी कभी हिंसक प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है द्वितीय भाव पर होती है। ग्रह कलेश, धन हानि, मनमुटाव, वाद विवाद, परिवार का सहयोग न मिलना, पारिवारिक संपत्ति का भी अभाव रहता है, तो बहुत समस्याएं यहाँ मंगल पैदा कर देता है। अगर आपकी कुंडली में दर्शकों मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है, आयु के लिए भी खतरा बन जाएगा। अगर ये मंगल यहाँ नीच का होगा, मंगल यहाँ अस्त हो गया अष्टम भाव में, मंगल यहाँ वक्री हो गए, मंगल यहाँ मिथुन राशि के हो गए, मंगल यहाँ कन्या राशि के हो गए, तो ज़्यादा परेशानी पैदा कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी, धन लाभ की कमी रहेगी, संतान सुख की कमी रहेगी, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी और वैवाहिक जीवन भी चौपट हो जाएगा। क्योंकि अष्टम भाव से ये द्वितीय भाव को देखेगा, यानी कि अगर हम अष्टम भाव को लगन मान लें तो वहां से सप्तम भाव को देखेगा, तो आपके वैवाहिक सुख में कमी रहेगा। लाइफ पार्टनर आपकी बात सुनेगा नहीं, घर परिवार के कोई सदस्य आपकी बात नहीं सुनेंगे, मित्रों से अनबन बनी रहेगी। अगर मंगल 12वें घर में होता है दर्शकों, तो जीवन में खर्च ही खर्च बना रहता है, जितना कमाते हैं वो सब लुटा देंगे। आप अगर करोड़ों रुपए भी कमाएंगे तो करोड़ों रुपए आपके काम नहीं आएंगे। मित्रों के, रिश्तेदारों के, घर परिवार के, आपके संतान की पढ़ाई में, विवाह में, उस सब में पैसा खर्च टोटल हो जाएगा, आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, केवल मंगल के फल बता रहे हैं दर्शकों, और ग्रह के शुभ अगर होंगे तो मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। मंगल की चतुर्दृष्टि पराक्रम भाव पे होगी, व्यक्ति घमंडी स्वभाव हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको लगता है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। मंगल की सप्तम दृष्टि रोग ऋण शत्रु पर पड़ती है, रोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, शत्रु की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं और शत्रु जो है गुप्त शत्रु ज्यादा होते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि वैवाहिक जीवन पड़ती है, ये आपके विवाह स्थान को खराब कर देगा, बिजनेस पार्टनर में संबंध खराब कर देगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वो काम भी छूट सकता है आपका। यहां मंगल गुप्त रोग भी दे सकता है आपको, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन, इस तरह की समस्या आपको दे सकता है। तो दर्शकों, मंगल का अशुभ प्रभाव जो है मांगलिक दोष में ज्यादा देखा जाता है, शुभ प्रभाव कम मिलते हैं। अब बता देते हैं शुभ प्रभाव कौन सी राशियों में रहते हैं। अगर आपका मंगल मेष राशि का है, आपका मंगल कर्क राशि का है, आपका मंगल सिंह राशि का है, आपका मंगल वृश्चिक राशि का है, या आपका मंगल धनु और मकर राशि का है, तो अशुभ फलों में कमी आ जाएगी, यानी कि ये अशुभ फल जो है शुभ फल में हो जाएंगे। यहाँ शुभ फल कम मिलेंगे, शुभ फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि मंगल ये मित्र के घर में बैठे होंगे। जब भी आप विवाह करें तो आपके पार्टनर मांगलिक हो तो और भी अच्छा है। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो कुंडली मिला लीजिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर मांगलिक हो। अगर मांगलिक नहीं हो तो मंगल दोष का विधि पूर्वक पूजा करा लेनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है, तो जिससे कि मांगलिक दोष के कारण वो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां नहीं आती है। अगर आपका विवाह हो गया है तो क्या करें? देखिए, पीपल की पेड़ की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें,
गणपति, केसरिया गणपति, उनको घर पे लाएं और उनकी पूजा करें तो विशेष लाभ मिलेगा। दर्शकों, मंगल का अशुभ प्रभाव जो है 32 वर्ष तक ज़्यादा मिलता है। अगर आप मांगलिक हैं तो 32 वर्ष तक आपको विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा रिश्ता होकर टूट भी सकता है, या 32 वर्ष तक आपके संबंध खराब रहते हैं। 32 वर्ष का मतलब है कि आपकी आयु के 32 वर्ष होने तक। सपोज कीजिए आपकी शादी 26 वर्ष में हो गई है, तो जब आपकी आयु 32 वर्ष होगी, यानी कि 6 साल तक आपके संबंध जीवन साथी के साथ अच्छे नहीं रहेंगे। घर परिवार में भी मनमुटाव की स्थिति रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मेरी सलाह है कि जब आपकी आयु 32 वर्ष हो जाए उसके बाद ही विवाह करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मंगल के कष्टों से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, मंदिर में लाल झंडी लगाएं, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और मांगलिक दोष के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी मांगलिक दोष के ऊपर कि मांगलिक दोष जो है कैसे आपके जीवन में असर डालता है, और अगर आप मांगलिक पार्टनर से ही विवाह कर लेते हैं तो ये मांगलिक दोष भंग हो जाता है और जो परेशानियां हैं वो खुशियों में बदल जाती हैं और आपका वैवाहिक जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाता है। दर्शकों, अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसीजर आप फ़ोन करके जान सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में जान सकते हैं। किसी भी विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, उस विषय पर हम कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपका आचार्य मयंक शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूं। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।